भारतीय जनता पार्टी पटना महानगर आज जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने दरभंगा में जाले विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और आरजेडी के मन से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी के लिए जो शब्द कहे हैं, उसकी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पटना महानगर निंदा करती है। माँ तो माँ होती है, हम लोग अपनी माँ हो या किसी और की माँ हो, सबको अपना माँ समझते हैं। जो यह मेरा संस्कार है, मेरा संस्कृति है, मेरा शुरू से सभ्यता रहा है कि एक दूसरे का इज्जत करना। हम लोग भारतीय जनता पार्टी पटना महानगर लगातार कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिया गया वक्तव्य को, गाली को लगातार हम लोग विरोध के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से उसका हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार उसके कार्यालय पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन उस प्रदर्शन में भी कांग्रेस के लोगों ने हम लोगों के कार्यकर्ताओं पर लगातार लाठी बरसाने का काम किया और जो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग करना चाहते थे उसमें उन्होंने विघ्न डाला। उसके बावजूद हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। हमारी माँ बहनें विवेकानंद की मूर्ति के पास बैठकर और कांग्रेस के जो गाली देने का जो सिलसिला है उसका हम लोगों ने प्रतिकार किया। आज भारतीय जनता पार्टी उसी के कड़ी में आप लोगों के सामने जो कांग्रेस के नेताओं ने गाली दिया उसके खिलाफ हम लोग कल बिहार बंद का ऐलान किए हैं और बिहार बंद सुबह 7 बजे से 12 बजे तक रहेगा। लेकिन उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, ये सब, बैंक, ये सब को दूर रखा गया है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब तक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और एनडीए गठबंधन के नेता, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव एवं अन्य उनके घटक दल के नेता माफ़ी नहीं मांग लेते हैं देश के प्रधानमंत्री के माता जी के लिए जो अपमान किया है, तब तक हम सब उनका खिलाफत करते रहेंगे, उनका विरोध मैं करता रहूँगा। और पटना महानगर लगातार प्रदर्शन के माध्यम से, अन्य लोकतांत्रिक तरीका जो है उसके माध्यम से हम लोग उनका विरोध करेंगे। कोई एफआईआर भी दर्ज हुआ है सर? निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं, निहत्थे कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस ने जो हमला किया उसका हम लोगों ने पाटलिपुत्र थाना में, मैं खुद जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने उनके खिलाफ एक आवेदन दिया है, जिसका कॉपी आपके पास भी उपलब्ध हुआ होगा। तो हम लोग का जो अधिकार है, राइट है, मौलिक अधिकार है, क्योंकि जो तथाकथित यात्रा चल रही थी, झूठ के जो दुकान खुले हुए थे वो बिहार की जनता खुद ब खुद समझती है। और बिहार की जनता ने जिस तरह से उसका प्रतिकार किया है, नकारा है, और जिस तरह से राहुल गांधी ने 20 तारीख को कांग्रेस के नेताओं ने डीएम साहब के पास आवेदन दिया था कि मैं एक बहुत बड़ा सभा करूंगा, लेकिन डर से वो उसको मार्च में बदल दिए। तो कांग्रेस के नेताओं को या आरजेडी के नेताओं, इनके गठबंधन के नेताओं को भीड़ भी जुटाना महंगा पड़ गया, क्योंकि बिहार की जनता उनको साथ नहीं दी, इसलिए उन्होंने मार्च के माध्यम से अपनी इज्जत बचाने का काम किया और डाक बंगला चौराहा पर ही एक छोटे से सभा करके और राहुल गांधी बिहार से वापस लौटे। सर, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी प्रशासन क्यों सोचता है सर? सरकार आपकी है। देखिए, सरकार, प्रशासन के लोग अपना काम कर रहे हैं, कानून यहाँ अपना काम करता है, सबको समान अधिकार है, कानून का भी अपना अधिकार है। हमसे भी संपर्क वहाँ के आईओ ने किया था। ये नहीं कि सरकार अपना कार्रवाई नहीं कर रही, कार्रवाई कर रही है। यहाँ सबके न्याय के साथ यहाँ विकास की जो एनडीए का वादा है वो उस अनुसार चलता है। नहीं, आप लोगों को सड़क पर आना पड़ रहा है, इसका मतलब प्रशासन विफल है, तभी तो सड़क पर आपको आना पड़ रहा है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबका अलग अलग भूमिका होती है। प्रशासन की भूमिका अलग है, लेकिन हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता का पूरा राइट है कि अपना विरोध हम कैसे दर्ज करते हैं। इसका मतलब आप मान रहे प्रशासन की विफलता है जो आप लोग को सड़क पर आना पड़ रहा है? मैं पहले भी कहा, ये मेरा अधिकार है लोकतांत्रिक, प्रशासन का नहीं विफलता है। प्रशासन तो अपना काम कर रही है, वो एफआईआर दर्ज हुआ तो अनुसंधान कर रहे हैं, तो हमको बता के अनुसंधान नहीं न करेंगे। उनका जो काम है वो लोग कर रहे हैं, हम लोग का काम है जो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा?
ये विरोध प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक राहुल गांधी और उनके घटक दल के नेता तेजस्वी यादव या अन्य नेता माफ़ी नहीं मांग लेंगे, तब तक हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। चूँकि लालू यादव का जो संविधान जंगल राज था और कांग्रेस का जो संविधान को तार तार कर संविधान के झूठी किताब लेके दौड़े चलते, अगर उनको संविधान पलटने के लिए कहा गया तो सबसे पहले बता ही नहीं पाएंगे कि पहला पन्ना पर क्या है। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी सनातनी नहीं है, वो नहीं जानते। वो झूठ की दुकान लेके झूठ की किताब दिखाते हैं लोगों को। लेकिन हमारे माननीय संसद में अनुराग ठाकुर ने पूछा कि किस पन्ना पर क्या है, तो राहुल गांधी आसमान ताकते नजर आए। तो झूठ की दुकान नहीं चलेगा। लोकतंत्र की हत्या किसने की है? बिहार क्रांति की धरती है, बिहार जेपी की धरती है, और यहाँ से राजनीति का कखरा शुरू होता है, और जो यहाँ राजनीति सिखाया जाता है पूरे देश में लागू होता है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये भूल नहीं करें कि यहाँ के बिहार के लोगों को सिखाएं और राजनीति, चूँकि उनको ही सिखा के यहाँ के लोग भगा देगा। और आने वाले 2025 में जितनी घटनाक्रम चल रही है, कांग्रेस जो जितना अत्याचार करने का कर रही है, उन्होंने प्रधानमंत्री की माता जी को गाली बका। प्रधानमंत्री जी की माता वो माता जो स्वर्गीय हो जाते हैं, उनको हम लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, तो स्वर्गीय माता का अपमान उन्होंने किया। तो 1 अरब 40 करोड़ जनता, भारत की जनता का उन्होंने अपमान किया है, और इसका सज़ा तो उनको 2025 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से इमरजेंसी लगा, जेपी आंदोलन के बाद यहाँ छात्र आंदोलन जो हुआ, उसके बाद पूरे देश की दशा और दिशा राजनीति की बदल गई। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को इस्तीफा देना पड़ा, उनको जेल जाना पड़ा। तो लोकतंत्र, बिहार लोकतंत्र की जर्नी यहीं से शुरू होता है। तो जो भी उन्होंने किया है उसका आज इसी के कारण खास करके सत्ता से इंडिया गठबंधन 20 वर्षों से सत्ता से बाहर है। तो बिहार की जनता तो खूब समझ रही है कि उनको क्या होना है। वो 2025 आने वाले समय में उनकी ये स्थिति बन जाएगी कि नेता विपक्ष भी नहीं रहेगी। अच्छा सर, कल सिर्फ महिला विंग की तरफ से ये बंदी किया जा रहा है या सारे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी? नहीं, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी ने यह आह्वान किया है कि पूरा बिहार बंद रहेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी घटक दल एनडीए के, वो भी में शामिल रहेंगे, और हमारी महिला मोर्चा की बहनें भी शामिल होगी, या अन्य दल के जो मोर्चा है या उसका प्रकल्प है उसके भी बहनें रहेंगी। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी नेता कल उतर कर और बंद करेंगे। 7 बजे से 12 बजे तक हम लोगों ने बंद का ऐलान किया है। और हम सभी आपके माध्यम से सभी बिहार के जनता से आग्रह करना चाहते हैं, अपने खास करके पटना के मित्रों से, दुकानदार भाइयों से, अन्य लोगों से कि आप हमारा बंद में समर्थन करें। और जो बिहार में देश की माता का, अन्य माताओं का अपमान हुआ है, ये कहीं भी बिहार के लोग नहीं सहने वाले हैं। माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा बिहार।